में जाने के बाद मेरी और मेरे बच्चों की पहली ऑर्डर होती है टोमेटो सूप प्लस मसाला पापड़। टोमेटो सूप क्यों इतना हमें पसंद आता है? उसके अंदर के क्रोटॉन्स की वजह से, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं ना वो क्रोटॉन्स, उसकी वजह से टोमेटो सूप को एक अलग ही स्वाद आता है। लेकिन रेस्टोरेंट में ना टोमेटो सूप वो तले हुए होते हैं ना, और डाइट का विचार मन में आ जाता है तो टोमेटो सूप ना रे बाबा ऐसा हो जाता है। फिर मैंने सोचा बिना तेल के बिना घी के क्रोटॉन्स बन सकते हैं क्या? तो यस, वी कैन डू इट। तो आज हम बनाएंगे सिंपली रोस्टेड क्रोटॉन्स। तो चलिए मेरे साथ। क्रोटॉन्स बनाने के लिए हमें ये ब्रेड को ऐसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखना है और फिर बताशे से, नाइफ से उसको अच्छी तरह से कट कर लेना है हमें। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ब्रेड की कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज नो वेस्टेज। साइमल्टेनियसली गैस के ऊपर एक बड़ी बेस वाली, मोटी बेस वाली कढ़ाई 10 मिनट पहले से ही मेरी हीट हो रही है। उसमें ये सारे ब्रेड के टुकड़े हमें कट करके डाल लेने हैं और गैस धीमा कर लेना है। गैस धीमा करने के बाद हमें उसको अच्छी तरह से मिक्स करते भी रहना है साइमल्टेनियसली, और कटे हुए ब्रेड्स के टुकड़े भी उसमें डाल देने हैं। देखिए, क्रोटॉन्स करते समय हमें थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं करना है, इसलिए मैं ब्रेड की कढ़ाई नहीं निकाल रही हूँ। देखिए, चाकू की वजह से कितने सेम टू सेम पीसेस हमारे तैयार हो रहे हैं, सेम साइज के। वाव! ना घी, ना तेल, ना सैंडविच मेकर, ना ओवन। मैं मेरे घर पर सैंडविच मेकर में ये क्रोटॉन्स बनाती हूँ या ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, लेकिन आपको भी पता होगा कि सैंडविच मेकर में एट ए टाइम 2 ही ब्रेड रख सकते हैं और 10 मिनट उसको रखना पड़ता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए, हर घर में एक ऐसा कटर होता है कि जिससे हम लोग सब्जी वगैरह काट लेते हैं। तो हमने क्या सोचा कि अभी ब्रेड जो है क्रोटॉन्स के लिए हमें कट करना है, तो हम लोग भी इसी कटर से कट कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज मेरी नज़र में आ गया कि जब हम क्रोटॉन्स के लिए ब्रेड कट करते हैं इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा पाउडर नीचे गिर जाता है, मतलब थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है इसमें, और एट ए टाइम हम लोग एक ही ब्रेड कट कर सकते हैं। तो न फिर मेरी मम्मी को भी एक्चुअली इसी कटर की आदत है, तो इसलिए वो भी ऐसे ही कटर यूज करती है। बट फॉर क्रोटॉन्स इट्स नॉट गुड, सो दैट्स व्हाई वी थॉट एंड वी क्लोज दिस कटर एंड अगेन बैक टू आवर नाइफ। सो चॉपिंग बोर्ड लिया और फिर नाइफ लिया और उस चाकू की मदद से ही हम लोग ब्रेड को कट कर रहे हैं। देखिए, एट ए टाइम हम 3-4 ब्रेड भी इसके साथ कट कर सकते हैं और इक्वल साइज आ जाती है। उस कटर की वजह से अनइक्वल साइज आती है। 15-20 मिनट के बाद धीमी आंच पर मोटी बेस वाली कढ़ाई में देखिए हमारे क्रोटॉन्स अभी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ऐसे ही हमें इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है और इसकी तरफ ध्यान दे के रखना है हमें। देखिए कैसा क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज भी आ रहा है। 5-10 मिनट के बाद देखिए हमारे क्रोटॉन्स और भी क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए, मुझे आपको एक बात और बतानी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोटॉन्स को बाजू में करने के बाद ऐसे बीच में थोड़ा सा मुझे पाउडर नजर आया। ये जो पाउडर है ना, ये हमें निकाल लेना है और फिर हमें क्या करना है कि मतलब सारी कढ़ाई हमें खाली कर लेनी है। एक प्लेट में सारे क्रोटॉन्स और ये पाउडर निकाल लेना है और कढ़ाई साफ करके फिर से सिर्फ एंड सिर्फ क्रोटॉन्स हमें कढ़ाई में डाल लेने हैं। देखिए, ये पाउडर हमें निकाल लेना है। सारे क्रोटॉन्स मैंने प्लेट में निकाल कर
लिए हैं, देखिए, और कढ़ाई भी साफ करके ली है कपड़े से। अब ओनली एंड ओनली क्रूटॉन्स हमें हाथ से कढ़ाई में फिर से डालने हैं। कढ़ाई का गैस हमें धीमा ही रखना है। ओनली क्रूटॉन्स हमें डाल लेने हैं सारे कढ़ाई में। ये जो प्लेट में पाउडर बची है ना क्रूटॉन्स की, ये हमें ब्रेड क्रम्स जैसे यूज करनी है। दिस इज आवर बेस्ट ब्रेड क्रम्स एंड इन कढ़ाई में हमारे ये सिर्फ क्रूटॉन्स है। देखिए, दीज आर द बेस्ट ब्रेड क्रम्स एंड दीज आर ओनली क्रूटॉन्स इन कढ़ाई। 5 to 7 मिनट्स एकदम स्लो गैस पर हमें इसको फिर से रोस्ट करके लेना है। देखिए हमारे क्रूटॉन्स कितनी अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसा आवाज भी आ रहा है ना। क्रूटॉन्स करते समय हमें प्रेफरेबली मोटी बेस वाली कढ़ाई ही हमें यूज करनी है। अगर हमारे पास मोटी बेस वाली कढ़ाई अवेलेबल नहीं है तो हमें हमारी जो डेली रूटीन वाली जो कढ़ाई है वही लेनी है। उसको 10 मिनट प्री हीट करके उसमें क्रूटॉन्स डाल देने हैं। उसको 5 मिनट फिर से हमें उसको रोस्ट कर लेना है और उसके बाद हमारे घर में रोटी बनाने का तवा होता है ना, वो तवा हमें उस कढ़ाई के नीचे रख देना है। इसकी वजह से क्या होता है कि गैस जो है वो डायरेक्ट कढ़ाई को नहीं लगता, मतलब धीमी आंच पर हमारे क्रूटॉन्स बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। ध्यान रखना, मोटी बेस वाली इंडालियम की कढ़ाई ही हमें यूज करनी है, या तो फिर अनदर ऑप्शन है ही हमारे पास। अपने क्रूटॉन्स का गैस मैंने अब बंद कर दिया है। बंद गैस करने के बाद भी देखिए हमारी कढ़ाई जो गरम है, उस गरम कढ़ाई में हमारे क्रूटॉन्स बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ी देर और क्रिस्पी हो जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी बन गए हैं अभी हमारे ये क्रूटॉन्स। पूरा ब्राउनिश कलर आ गया है और एकदम कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी बन गए हैं। नो ओवन, नो घी, नो तेल, नो माइक्रोवेव, नो सैंडविच मेकर, सिंपली रोस्टेड क्रूटॉन्स है ये। हम ये क्रूटॉन्स टोमेटो सूप के साथ भी खा सकते हैं और टोस्ट बोल के दूध में भी हम डालकर खा सकते हैं। एकदम परफेक्ट कढ़ाई में बने हुए हमारे ये सिंपली रोस्टेड क्रूटॉन्स एकदम लाजवाब बन गए हैं। और इस क्रूटॉन्स को अगर हम मिक्सर में डालकर भूनेंगे ना तो हमारे ब्रेड क्रम्स भी तैयार है ना। 2 in 1 मामला। अरे वाह, सिर्फ आधे घंटे में हमारे सिंपली रोस्टेड क्रूटॉन्स एकदम तैयार है, क्रिस्पी क्रिस्पी। यही क्रूटॉन्स मिक्सर में डालकर हमने इसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है, ये देखिए। और यही क्रूटॉन्स सूप में डालने के बाद एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बन जाता है अपना। ये टोमेटो सूप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की है, जरूर चेक करना। हाँ, बहुत ही लाजवाब लगता है। और यही क्रूटॉन्स टोस्ट बोल के दूध में डालेंगे तो कर्रम कुर्रम आवाज आते आते बच्चे भी बहुत ही पसंद से खा जाएंगे